जिन बच्चों के माता पिता नहीं हैं उन सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है। उसके साथ साथ जो जिनके पिताजी नहीं हैं उन बच्चों को 50% या 60% बच्चों को देखते हुए, उनकी दयनीय स्थिति को देखते हुए सारी सुविधाएं दी जा रही है। और जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ मात्र 10% ही फी लिया जा रहा है। 17 में पहली बार हमारा जो रिजल्ट आया था प्रथम साल का 2018 का, वो रिजल्ट बहुत बेहतर रहा और तब से लेकर के आज तक हमारी संस्था लगातार 5 वर्षों से अच्छी रिजल्ट दे रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 2021 में हमारी संस्था की ओर से 18 बच्चे का 400 प्लस आया था। कुल बच्चे हमारे पास उस समय 83 बच्चे थे और उसमें से 51 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से पास आउट हुए थे। और 2022 में हमारी संस्था की ओर से और हमारे शिक्षकों के द्वारा जो मेहनत था उस मेहनत का नतीजा भी बहुत अच्छा आया। उसके साथ साथ इस बार 2022 में बच्चे जो हैं 20 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न, 20 बच्चे जो है 400 प्लस मार्क्स लाए और उसके साथ साथ 49 बच्चे जो है इस बार फर्स्ट डिवीज़न लाए हैं थ्रू 82 बच्चों में। सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, समझाते हैं। सर हमेशा मोटिवेशन करते रहते हैं। नहीं समझ में आता है तो फिर से समझाते हैं और मैं पढ़ लिख कर आर्मी ज्वाइन करना चाहती हूँ। मेरा नाम गौसिया परवीन है। मैं केवस निजामत से आई हूँ। यहाँ सर मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं बड़े होकर प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। और इस कोचिंग में आने से हमको इतना कुछ जानकारी मिला है कि मतलब कह नहीं सकते। यहाँ के शिक्षक लोग इतने अच्छे पढ़ाते हैं कि किसी भी चीज़ को इतनी आसानी में समझा देते हैं ना कि खुद से अगर इतना एबिलिटी आ जाता है कि अगर खुद से भी अगर बुक को पढ़े ना तो खुद से समझ लेते हैं। सर जी का यहाँ का पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है कि कुछ कह ही नहीं सकते। अब पहले इंटेलिजेंट नहीं था लेकिन यहाँ का बहुत इंटेलिजेंट हो चुका हूँ और मेरा आई का UPSC लक्ष्य है IAS बनना। मैं केवस निजामत में रहती हूँ और मैं क्लास 9 से हूँ और यहाँ के शिक्षक बहुत अच्छे हैं। हम लोग को अच्छा रास्ता दिखाते हैं और हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं और अच्छा पढ़ाई भी यहाँ बहुत अच्छा चलता है। यहाँ के सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। मैं केवस जागीर से आती हूँ। मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। सर लोग बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं। मैं आगे चल के कुछ बनना चाहती हूँ। नमस्कार, मैं आनंद कुमार, आप देख रहे हैं KV स्टूडियो बिहार। अभी मैं समस्तीपुर में हूँ। समस्तीपुर के छतौना पंचायत में हूँ और मैट्रिक वर्ल्ड कोचिंग में आता हूँ। सफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। सफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नाम सुप्रिया कुमारी है। मैं केवस जागीर से आती हूँ। यहाँ सर बहुत अच्छे से पढ़ाते, जो भी पढ़ाते बहुत अच्छे से समझ में आता है और जब भी सर की बातें सुनते और सर मोटिवेट करते तो उसे बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम राधा कुमारी है। मैं केवस जागीर से पढ़ने के लिए आती हूँ। यहाँ सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जो भी पढ़ाते हैं समझ में आ जाता है। आगे पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं? पुलिस। यह मेरा गाँव रामनाथपुर है, पोस्ट छतौना, जिला समस्तीपुर है। सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, समझाते हैं। सर हमेशा मोटिवेशन करते रहते हैं। मेरा नाम अंशु कुमारी है। मेरा गाँव मोरदीवा है, थाना जिला समस्तीपुर, भैया चितपाड़पुर। यहाँ के बच्चों में पहले यहाँ के जिस समय हम पहले यहाँ आए थे ना पढ़ने के लिए, तो हमको ये नहीं पता था कि ये UPSC BPSC क्या होता है, डॉक्टर इंजीनियर लोग कैसे बनते हैं, कैसे लोग IIT वगैरह ये सब करते हैं और ये सब क्या होता है। लेकिन जब मैं यहाँ आया, यहाँ सर लोगों से पढ़ा, तो सर लोग सिर्फ पढ़ाते ही नहीं है बल्कि सर लोग ये भी बताते हैं कि भविष्य में चल के तुम क्या बनना चाहोगे और क्या पढ़ोगे तब क्या बन सकते हो। इस सब की जानकारी हम
हम लोगों को इस सर से मिला है। कुमार है, मैं यहाँ पे सर सब अच्छा पढ़ाई कराते हैं और यहाँ का सर सब तुरंत कुछ भी समझा देते हैं और यहाँ पे इतना अच्छा पढ़ाई होता है कि मुझे तुरंत कुछ भी किताब पढ़ता हूँ तो तुरंत समझ आ जाता है। सूरतपुर और यहाँ के लोग, यहाँ के सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और बढ़िया से समझ आता है और मैं आगे पढ़ के। राजीव कुमार है, मेरा गडरिया सादर है और मैं इस संस्था में पढ़ता हूँ। यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। मैं यहाँ मतलब कि मैं उतना पहले इंटेलिजेंट नहीं था, लेकिन यहाँ के बहुत इंटेलिजेंट हो चुका हूँ और मेरा आई का यूपीएससी लक्ष्य है IAS। मैट्रिक और इंटरमीडिएट क्लासेस में यहाँ के सर लोगों के पास बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। हम लोग अच्छा समझ में आ जाता है। हम इनके बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा रहे हैं। सर लोगों के पास काफ़ी अनुभव है, बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, हमें सर मोटिवेट करते रहते हैं हमेशा। पढ़ाई बहुत अच्छा है, यहाँ सप्ताह में टेस्ट होता है और सर मोटिवेशन हरदम करते रहते हैं। हम जब डिमोटिवेशन होते हैं तो सर मोटिवेट हरदम करते रहते हैं और पढ़ाने के साथ साथ मोटिवेट भी करते हैं। मेरा नाम संतोष कुमार है, मैं गांव रसलपुर पैठान है। यहाँ के सर अच्छा पढ़ाते हैं। सर अच्छा बहुत पढ़ाते हैं। छतौना से पढ़ने आता हूँ। यहाँ के सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और हमें आगे का रास्ता दिखाते हैं। सर मोटिवेट करते रहते हैं। मेरा नाम कविता कुमारी है, क्लास 9 से, और यहाँ के शिक्षक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और आगे का रास्ता दिखाते हैं। नाम अनमोल कुमार है, मैं रामनाथपुर से आता हूँ। मेरी कोचिंग का नाम मैट्रिक वर्ल्ड है। यहाँ बहुत ही अच्छे से पढ़ाई होती है, शिक्षक सब ट्रिक के साथ पढ़ाते हैं। मेरा नाम शुभम कुमार है, मैं केवस निजामत से आता हूँ। मैं क्लास 8 में हूँ। यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। कोचिंग में बहुत अच्छा पढ़ाई चलता है और सर हमेशा हमें मोटिवेट करते रहते हैं। जब हम डिमोटिवेट हो जाते हैं तो हमें फिर से मोटिवेट करते हैं। मेरा नाम दिव्यांशु कुमार हूँ, मैं सूरतपुर से आता हूँ। सर यहाँ अच्छे से पढ़ाते हैं। अगर समझ में नहीं आता है तो कहते हैं, जो दोबारा फिर से पूछते हैं क्या समझ में आया, तो कहते हैं हाँ समझ आता है और सर अच्छे से पढ़ाते हैं। अमरीना कुमारी डडिया सादर से आता हूँ, क्लास 8 में पढ़ती हूँ। मेरे सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, नहीं समझ में आता है तो फिर से समझाते हैं और मैं पढ़ लिख कर आर्मी केवस जागीर से आती हूँ। मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। सर समझाते, अगर समझ में नहीं आता तो फिर से समझा। 17 में पहली बार हमारा जो रिजल्ट आया था प्रथम साल का 2018 का, वो रिजल्ट बहुत बेहतर रहा और तब से लेकर के आज तक हमारी संस्था लगातार 5 वर्षों से अच्छी रिजल्ट दे रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 2021 में हमारी संस्था की ओर से 18 बच्चे का 400 प्लस आया था। कुल बच्चे हमारे पास उस समय 83 बच्चे थे और उसमें से 51 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से पास आउट हुए थे। और 2022 में हमारी संस्था की ओर से और हमारे शिक्षकों के द्वारा जो मेहनत था, उस मेहनत का नतीजा भी बहुत अच्छा आया। उसके साथ साथ इस बार 2022 में बच्चे जो हैं 20 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न, 20 बच्चे जो है 400 प्लस मार्क्स लाए और उसके साथ साथ 49 बच्चे जो है इस बार फर्स्ट डिवीज़न लाए हैं थ्रू 82 बच्चों में। विशेष आगे जो हमारी उम्मीद है कि बच्चा भी अच्छा करे और हम लोग का प्रयास है कि गांव का जो माहौल है, जो कोटा वगैरह में पढ़ाई मिल रही है, वो गांव में ही मिले ताकि बच्चे ज़्यादा दूर दराज न जाएं, उनको ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़े। जो भी गरीब बच्चे हैं उनको भी अच्छी शिक्षा मिले। हमारी संस्था की ओर से विभिन्न प्रकार की सुविधा दी जा रही है। जिन बच्चों के माता पिता नहीं हैं उन सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है। उसके साथ साथ जो जिनके पिताजी नहीं हैं उन बच्चों को 50% या 60% बच्चों को देखते हुए, उनकी दयनीय स्थिति को देखते हुए सारी सुविधाएं दी जा रही है। और जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ मात्र 10% ही फ़ी लिया जा रहा है। बाद बाकी और सब जनरली जो बच्चे हैं, जो जितना फ़ी तय किया गया है वो सारे फ़ी जो है उसके साथ लिए जा रहे हैं। सर, आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, इसके बारे में बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल। मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है सो गांव से ही हुई थी, प्रारंभ हुई थी रसलपुर पैठान से। मैंने 5वीं की परीक्षा जो है सो वहाँ से पास किया। उसके बाद जो है 6ठी कक्षा में हरिशंखड़ी मिडिल स्कूल में मैंने वहाँ से प्रारंभ किया और उसके बाद जो है हरिशंखड़ी हाई स्कूल से मैंने 10th की परीक्षा पास की और उसके साथ साथ इंटरमीडिएट मैंने समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर से पास आउट किया। तो मेरी उसमें जो मेरा जो फैकल्टी था वो मेरा क्या स्ट्रीम साइंस था, मैथ्स से, और उसके बाद मैं डाइवर्ट कर लिया आर्ट्स में। क्योंकि आर्ट्स में हमें आगे चल कर के मेरा जो एम था
वो प्रोफेसर का था। इसके लेकर के मैंने ज्योग्राफी से ऑनर्स किया और ज्योग्राफी से ऑनर्स करने के बाद संत कबीर कॉलेज संत कबीर से, और उसके बाद मैंने चला गया मधुबनी से, वहाँ से मैं पीजी किया और उसके बाद से कोचिंग खुल गई तो फिर कोचिंग में ही लगे हुए। सर, आप विद्यार्थी को कैसे सुविधा देते हैं, किस किस चीज़ की सुविधा मुहैया करवाते हैं, इसके बारे में बताएंगे। जी, जितने विद्यार्थी की सुविधा के लिए जो भी वस्तुएं होनी चाहिए या जो भी प्रकार की सुविधाएं होनी चाहिए, और मेरे समझ से तो सारी सुविधाएं दी जा रही है। जैसे क्लास में बैठने का व्यवस्था सही ढंग से होना चाहिए, क्लास का माहौल अच्छा होना चाहिए, पीने के लिए पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। तो मेरे यहाँ पानी दोनों प्रकार से हैं। जो बच्चे को अगर चापाकल से इच्छा होती है तो चापाकल से पानी पीते हैं, और जो बच्चे को प्यूरीफाई पानी की आवश्यकता होती है वो बच्चे के लिए प्यूरीफाई की व्यवस्था भी की गई है। उसके बाद जो है गर्मी के मौसम में पंखा चाहिए सुविधा, तो पंखा के लिए जो है सारे क्लासों में पंखा लगाया गया है। तो ये सब विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मेरे यहाँ दी जा रही है। आपके कोचिंग में किन किन विषय की पढ़ाई होती है और किस कक्षा से किस कक्षा तक की पढ़ाई होती है? हमारे यहाँ 1 से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। उसमें 1 से लेकर के 10th क्लास तक के बच्चों को उर्दू से लेकर के संस्कृत जितनी प्रकार की विषय हैं सभी प्रकार के विषयों की सुविधा दी जाती है, और सब विषय के अलग अलग फैकल्टी के टीचर भी रखे गए हैं ताकि बच्चे का रिजल्ट अच्छा हो, बच्चे का नॉलेज अच्छा आ पाए। इसीलिए दूसरी बात, +2 में 2021 से प्रारंभ की गई है, और यहाँ भी +2 में साइंस और आर्ट्स दोनों स्ट्रीम का पढ़ाई शुरू की गई है। आगे का क्या प्लानिंग है सर? आगे का प्लानिंग तो अभी तो हमारा सिर्फ 2 ही ब्रांच चल रहा है, और उम्मीद की जा रही है कि अगर इस साल का रिजल्ट साइंस का अच्छा रहा तो समस्तीपुर में भी एक साइंस के लिए ब्रांच वहाँ भी खुलेगी। और कोशिश की जा रही है कि जैसे कोटा वगैरह में पढ़ाई जो हो, या फिर पटना में जो हो रहा है, या अन्य राज्यों में जो सब पढ़ाई हो रही है, जैसे नीट के लिए हो, उसके बाद है ना जेई मेंस के लिए हो, एडवांस के लिए हो, तो ये सब पढ़ाई यहाँ ही हो ताकि बच्चों को दूर दूर तक ना जाना पड़े। आप किस किस चीज़ की तैयारी करवाते हैं? यहाँ मैं ख़ास तौर पे मैं मैथ का फैकल्टी हूँ जो 8 क्लास से लेकर के और 10th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ। और उसके बाद जो आगे के लिए अलग अलग फैकल्टी के टीचर भी रखे गए हैं, जो मैथ का हो गया, जैसे फिजिक्स का हो गया, सबका अलग अलग स्ट्रीम का अलग अलग सब्जेक्ट का टीचर रखे गए हैं। क्या नवोदय सैनिक स्कूल नेत्रहाट इसकी तैयारी करवाते हैं? बिल्कुल। नेत्रहाट हो गया, नवोदय हो गया, और अन्य जितने भी नीचे लेवल की क्या होता है एडमिशन के लिए बच्चों की जो तैयारी होती है, सारी प्रकार की तैयारी करवाई जा रही है। जैसे मेधावी छात्रवृत्ति के लिए होती है, उसके बाद 9th क्लास के लिए भी होती है छात्रवृत्ति योजना के लिए, तो ये सब प्रकार की भी तैयारी यहाँ करवाई जाती है। कमज़ोर बच्चों के लिए आपके क्लास में क्या व्यवस्था है? कमज़ोर बच्चों के लिए प्रैक्टिकली जैसे हो, उसके बाद थ्योरिकली जैसे हो, इस प्रकार बच्चों को पढ़ाया जाता है। बच्चों को इस प्रकार मोटिवेट किया जाता है ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सके। जो बच्चे नहीं समझते हैं तो उनको बार बार बताया जाता है ताकि बच्चों को समझ में। धन्यवाद आनंद जी, और मैं सबसे पहले केवी स्टूडियो और आपको धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि आप पहली बार हमारी संस्था पर आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से आपने प्राप्त की? मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गांव के ही विद्यालय से प्रारंभ हुई और ग्रेजुएशन भी मैंने समस्तीपुर के अंदर ही रह करके किया है। सर, आप कौन क्लास से किस क्लास को पढ़ाते हैं, इसके बारे में बताएंगे? जी, हमारे यहाँ शिक्षण की व्यवस्था पहली कक्षा से लेकर के 12th तक साइंस की है, और मैं लगभग बच्चों को विशेष रूप से 10वीं कक्षा में पढ़ाता हूँ और सभी बच्चों को अपने गाइड के अंतर्गत रखता हूँ, और सभी क्लास के लिए शिक्षकों की पूर्ण व्यवस्था है। और जो है शिक्षा व्यवस्था में जो भी हमारे यहाँ शिक्षक है वो वेल एजुकेटेड है, अनुभवी है, और पूरी सी पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों को हर चीज़ें अच्छी से समझ में आए और कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत ना हो बच्चों को। स्टूडेंट को कैसे मोटिवेट रखते हैं, इसके बारे में बताएंगे सर? जी, स्टूडेंट को मोटिवेट करने का सबसे बड़ा तरीका होता है कि उनको बताया जाता है कि आने वाले फ्यूचर में यदि आप अभी से लगनशील ना रहेंगे तो किस प्रकार की परेशानियां आएंगी। तो फ्यूचर जानने के बाद बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं सर हम लोग को बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। तो उस चीज़ के बारे में बच्चे सोच करके मोटिवेट रहते हैं, और अभी से हमारे यहाँ बच्चे प्रयास करते हैं ताकि आगे चल करके भी कोई दिक्कत ना हो। इन फ्यूचर जैसे बच्चे किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, जॉब के क्षेत्र में हो, बहुत सारे जॉब होते हैं, प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी, तो उसके लिए भी हम लोग बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि आप यहाँ से ही अपने बेस को बना करके चले ताकि आगे भविष्य में आप किसी प्रकार के जॉब के लिए अगर तैयारी करेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी।
आपके क्लास में बच्चों के लिए क्या सुविधा आप मुहैया करवाते हैं बच्चों को? जी, हमारे क्लास में गांव स्तर की हर सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे बिजली की व्यवस्था है, पंखा की व्यवस्था है और बाथरूम वगैरह है, चापाकल है और बाहर से भी हम लोग प्यूरीफाई पानी वगैरह मंगाते हैं ताकि बच्चों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। ये हो गई व्यवस्था की बात। और शिक्षण में हर चीज़ की व्यवस्था है, जैसे हमारे यहाँ छोटी मोटी लाइब्रेरी कह सकते हैं। अगर किसी बच्चे को किसी पुस्तक की आवश्यकता है तो वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जैसे कोई गरीब बच्चा है, मेधावी बच्चा है, तो उसको हम हर संभव प्रयास करते हैं कि अपने तरफ से पुस्तक वगैरह से भी मदद की जाए ताकि बच्चों को पढ़ने में कोई दिक्कतें ना आए। कमज़ोर बच्चों के लिए क्या मतलब आप व्यवस्था किए हुए हैं कमज़ोर बच्चों? जी, कमज़ोर बच्चों के लिए हम लोग के यहाँ विशेष वर्ग की व्यवस्था होती है। जैसे कोई बच्चे कमज़ोर हैं तो उनको अलग समय दिया जाता है। अगर क्लास का समय सुबह है तो मैं कमज़ोर बच्चों को शाम में बुलाता हूँ और उनसे विशेष रूप से मैं खुद मिलता हूँ और उनकी परेशानियों को जानना चाहता हूँ कि कहाँ आपको किस चीज़ में दिक्कत हो रही है और उसको सुधार करने का प्रयास किया जाता है। और धीरे धीरे बच्चे जो है 2-3 महीने होते होते उस चीज़ में पारंगत हो जाते हैं और बहुत अच्छा सुधार उनमें होता है। मैं आशा करूं आप 6 मंथ 1 साल में आप जनरल कंपटीशन का तैयारी करवाना स्टार्ट कर देंगे। जी, हमारी पूरी कोशिश रहेगी। प्रयास हम लोगों ने किया था, लेकिन कभी कभी होता है कि गांव जान कर के बहुत बच्चे इस चीज़ में नहीं अग्रसर हो पाते। बच्चों को ऐसा लग जाता है कि गांव में इस तरह की सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। लेकिन पूरा प्रयास रहेगा कि आगे 6-7 महीने में हम लोग जनरल कंपटीशन के क्षेत्र में भी आएँ। और मैं आपको बता दूं कि जैसे अपने यहाँ मैं लगभग 2017 से कोचिंग चला रहा हूं, मैट्रिक वर्ल्ड इंटरमीडिएट क्लासेस के नाम से। तो यहाँ क्या है ना कि हर साल बच्चे अच्छा रिजल्ट लाते हैं। जैसे हमारे यहाँ 70-80 बच्चे हैं तो उसमें 50 बच्चे कम से कम फर्स्ट की श्रेणी में रहते हैं। और हमारा 2 साल से 2021 और 2022 में जो 400+ अंक लाने की संख्या रही है, 2021 में 18 बच्चे हमारे यहाँ से 400+ लाए हैं और इस बार 2022 में 20 बच्चों ने 400+ अंक लाया है, जिसमें हाईएस्ट हमारा 462 नंबर रहा है। उसके बाद 461, 461, इस तरह से 20 बच्चों ने 400+ अंक लाया है। जी सर, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ थे मैट्रिक वर्ल्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल सर। तब तक के लिए आप मेरे फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार को फॉलो करें और मेरे यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बिहार को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।